नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर पर। यहाँ एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर पर हम इंग्लिश की क्लास में हम तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे थे और इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम ने डिफरेंट टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े और वर्ब में हम क्या कर रहे थे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देखा। लास्ट क्लास में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखा, कैसे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में किस टाइप की वर्ब आएगी, ट्रांजिटिव होगी तो उसके बाद में क्या आएगा, इंट्रांजिटिव होगी तो बाद में क्या आएगा, है ना? और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगी तो उसके बाद का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, डबल ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसा देखने के बाद में अब हमको वर्ब में देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब फॉर्म्स है ना? वर्ब भी एक टाइप की से आपका क्या करेगी, वोकैब्युलरी को एनहांस करेगी, इसको बढ़ाएगी वोकैब्युलरी को, ठीक है? और दूसरी बात, आपको जब कभी लिखा हुआ आएगा, है ना? पर्टिकुलर वर्ब लिखी हुई आएगी तो आप पता कर पाओगे कि ये फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म में है, ठीक है? आपको उसकी फॉर्म्स याद होगी तो आप सेंटेंस का एग्ज़ैक्ट मीनिंग निकाल पाएँगे, है ना? अदरवाइज़ मुश्किल होगा, आप सोचोगे सर मैंने बिकम का मतलब बनना समझा है ना, और बिकेम लिखा हुआ आ रहा है तो आप जब ऑलरेडी वर्ब फॉर्म याद होगी दैट कम, केम, कम, बिकम, बिकेम, बिकम, तो जब बिकेम पहले से ही मीनिंग आपको पता है कि क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, किसकी है, उसका क्या मीनिंग है, तो आपको चीज़ें समझना आसान हो जाएगी, है ना? और थोड़ा आपका इस लैंग्वेज के प्रति रुझान भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, यू विल बी डेफिनिटली इंक्लाइंड टू द लैंग्वेज, है ना? जैसे-जैसे आप इसको जानोगे, क्या हुआ? अच्छा, जैसे-जैसे आप इसको जानोगे, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, ठीक है? अब देखो, अब मैं वर्ब फॉर्म की बात करूँगा। वर्ब फॉर्म स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि वर्ब मैंने बताया था एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स है, ठीक है? तो एक्शन डिनोटिंग वर्ड्स है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनकी वर्ब्स की फॉर्म अपन को लर्न करनी पड़ेगी। ये तीनों वर्ब फॉर्म है जिसको हम पहले क्या बोलते हैं, रूट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक इसके साथ में आईएनजी फॉर्म भी होती है, वो मैंने आपके लिए छोड़ दी है, ठीक है? इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, लेकिन कहीं-कहीं पे स्पेलिंग का फॉर्मेशन थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, कुछ लेटर्स को हटाते हैं आईएनजी फॉर्म बनाने से पहले। तो जितनी भी वर्ब्स हैं ना, वो जब वर्ब मैक्सिमम आपको पढ़नी है, जितनी भी वर्ब्स है वो किसी न किसी कंटेंट से ऑनलाइन या फिर बुक्स के माध्यम से ज़्यादा वर्ब आपको पढ़नी है, कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश में वर्ब क्या क्या होगा। लेकिन मैं आपके लिए ऐसे क्लास बना दी है, आप जैसे इसको देख सकते हो, ग्रुप ए में मैंने ऐसी वर्ब ली है जो कैसी है, तीनों ही फॉर्म में सेम है, फर्स्ट फॉर्म में भी बैठ रहती है, सेकंड फॉर्म में भी बैठ रहती है और थर्ड फॉर्म में भी बैठी रहती है। इसको अपन ग्रुप ए बोल सकते हैं या फिर कट ग्रुप बोल सकते हैं, कट, क्योंकि कट की भी तीनों फॉर्म क्या रहती है, सेम रहती है। इसमें लिखा नहीं है मैंने मेरे ख्याल से, बट इसको कट फॉर्म, बेड फॉर्म, है ना, बेड ग्रुप या लास्ट ग्रुप ऐसा कुछ भी देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ आपको चीजें लर्न नहीं करनी, बस आपको ये तो लर्न करना पड़ेगा कि इन वर्ब की फॉर्म क्या होती है, सेम होती है और इनका मीनिंग क्या होता है। जैसे बेड, बेड का मतलब क्या हो गया, शर्त लगाना, ठीक है? मैंने हिंदी क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूँ कि आप सुनो इस चीज़ को और सुन के फिर कहीं नोट डाउन करो, ठीक है? फिर आप अच्छे से सुनोगे तभी उसको समझ पाओगे। तो बेट मीन्स शर्त लगाना, ठीक है? बेट लगाना, शर्त लगाना। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या हो गया? ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है प्रसारण करना, ठीक है? प्रसारण करना या फैलाना जो बोल सकते हो आप, विस्तार करना। जैसे कोई भी वीडियो उसकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है तो उसका क्या हो रहा है, प्रसारण हो रहा है। इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है फटना। जैसे बबल होता है वो क्या होता है, बबल बर्स्ट होता है। बलून जो होता है वो क्या होता है, बर्स्ट होता है। बर्स्ट का मतलब क्या हो गया, फटना। टायर जो होते हैं बर्स्ट होते हैं। और आप एक नेचुरल कैलामिटी है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का मतलब क्या होता है, बादल फटना या जो नुकसान होता है उसको बोलते हैं लास्ट। अब देखो, आप में से कई लोग बोलेंगे सर लास्ट कैसी वर्ब है ना? लास्ट तो हमने सुना है, लास्ट तो एडजेक्टिव हो गया, लास्ट तो हम किसी के साथ लगाते हैं, लास्ट पर्सन, लास्ट चैप्टर, है ना, लास्ट मंथ। तो लास्ट तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसा हो गया, तो दैट लास्ट इज एडजेक्टिव। लेकिन एक लास्ट वर्ब भी है, इसका मतलब क्या होता है, रहना, कुछ टाइम तक रहना। जैसे हम परफ्यूम्स के और ऐड देखते हैं तो उसमें बोलते हैं फ्रेग्रेंस जो है वो क्या है, लॉन्ग लास्टिंग है। लास्टिंग मीन्स रहना, है ना, किसी टाइम में रहना, टाइम तक रहना। एंड कास्ट का क्या मतलब हो गया, यहाँ कास्ट का मतलब हो गया वोट डालना। दैट इज ऑल्सो वर्ब और एक्शन, ठीक है? तो वोट डालने को, या वोट डालने को हम इंग्लिश में बोलते हैं वोट कास्ट करना। हु कैन कास्ट द वोट इन प्रेसिडेंट सिलेक्शन। कास्ट का मतलब क्या हो गया, वोट डालना, ठीक है? आप में से कोई बोलेगा सर हम तो बोलते हैं कास्ट जो होती है जाती होती है, तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है सर, CAST, ठीक है? और वो क्या है, वर्ब नहीं है, वो हमारा नाउन पार्ट है। हिट, हिट का मतलब क्या होता है, चोट पहुंचाना या मारना, ठीक है? हर्ट का मतलब भी क्या हो गया, चोट पहुंचाना। पुट का मतलब क्या हो गया, रखना, ठीक है? मैं आपके लिए लिख देता हूँ।
हिट का मतलब मारना या टकराना, है ना। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना। और क्विट का मतलब छोड़ना, क्विट, गिव अप, ठीक है, किसी चीज़ को त्यागना, छोड़ना। एंड सेट मीन, सेट का मतलब क्या हो गया, इट इज़ द अपोजिट ऑफ राइज। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, उदय होना। एंड सेट मीन्स नीचे बैठ जाना या अस्त होना, ठीक है। द सन सेट इन द वेस्ट, उदय नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोला जाएगा अस्त होना या नीचे बैठना, सेटल डाउन होना, ठीक है। तो ये हमारे पास में ग्रुप ए है वर्ब्स का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रुप ए को क्या बोल रहे हैं, कट ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। और इस ग्रुप की क्या खास बात है कि सारी, ऑलमोस्ट सारी की सारी तीनों जो फॉर्म्स है वो क्या है, सेम फॉर्म में है, ठीक है। इसमें कास्ट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, हर्ट हो गया, पुट हो गया, क्विट हो गया और सेट हो गया, ठीक है। बेट भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्क की तरफ। तो आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, है ना, चीज़ें समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में जो अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अच्छा नेक्स्ट डिफरेंट नहीं है, इट बिलोंग्स टू सेम ग्रुप ए, जिसमें वर्ब फॉर्म सेम है। शेड का क्या मतलब हुआ, शेड शेड शेड, शेड का मतलब हुआ किसी कलर का शेड होना। तो क्या मतलब हुआ, कम होना या उतरना, ठीक है, फीका पड़ना बेसिकली, ठीक है। स्लिट, स्लिट का क्या मतलब हुआ, स्लिट का मतलब हुआ कट, है ना, चाकू जैसी चीज से कहीं पे नैरो वाउंड करना, ठीक है, नैरो कटिंग करना, दैट इज स्लिट। शट का मतलब क्या हो गया, शट का मतलब हो गया बंद करना, ठीक है। शटर जैसे होते हैं विंडोज में भी, क्या होता है कंप्यूटर्स में शट डाउन होता है, शट मीन्स टू क्लोज, ठीक है, बंद करना। स्प्लिट का मतलब क्या हो गया, स्प्लिट का मतलब हो गया विभाजन, है ना, बांटना, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट बोलते हैं। स्प्लिट के भी तीनों फॉर्म क्या है, सेम है। ये है रीड रेड रेड, है ना, रीड रेड रेड, इसको पढ़ते समय इन दोनों फॉर्म को, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ा जाएगा, जबकि इसको रीड पढ़ा जाएगा। स्पेलिंग में ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा ही स्प्रेड, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है किसी चीजों को फैलाना, ठीक है, पेपर्स है या किसी भी चीजों को फैलाने को क्या बोलेंगे, स्प्रेड बोल रहे हैं। एंड लास्ट का मतलब क्या हो गया, थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को आगे धकेलना, टू मूव फॉरवर्ड, क्विकली मूव फॉरवर्ड, ठीक है। या फिर कई बार बोल सकते हैं ठूसने जैसी चीज के लिए भी, या ठूसने जैसी वर्ब की क्रिया के लिए भी क्या यूज किया जाता है, थ्रस्ट काम में लिया जाता है, राइट। तो ये हमारा ग्रुप ए हो गया, जिनमें हमने देखा कि सारी उनकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो क्या है, सेम है। मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जैसे हम बोलते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, तो इनको और क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रेजेंट फॉर्म, इसको बोला जाता है पास्ट फॉर्म, इसको बोला जाता है पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल भी कैसा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, वो जो आईएनजी फॉर्म होता है, जो मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। समझ में आई मैंने क्या कहा, मैंने एक एडिशनल आपको बात बताई है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म को ही क्या बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्म को कई बुक्स में क्या रेफर किया जाता है, कई बार क्वेश्चन में बोल देते हैं कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, आईएनजी फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। सिर्फ पास्ट फॉर्म का मतलब हुआ सेकंड फॉर्म, एंड प्रेजेंट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आपका फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म जो है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने अभी तक वर्ब की ग्रुप ए पढ़ा है, जिसमें ये सब क्या है, सेम है। और आप ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे स्प्रेड का कोई मतलब पूछ ले, स्प्लिट का कुछ पूछ ले, स्प्रेड का पूछ ले, ठीक है, रीड तो आप वैसे ही पता होगा, शेड का पूछ ले, तो ये आपको बेसिकली आना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हम ग्रुप बी की तरफ। अब ग्रुप बी में क्या है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, इन तीनों में से सेकंड और जो थर्ड फॉर्म है, जिसको हम पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कह रहे हैं, ये क्या है, सेम है। इस ग्रुप में ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो मैं आपको बताता रहता हूँ इन वर्ब की मीनिंग भी, और आपको ये समझना है कि इस ग्रुप में सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या रहनी, सेम रहनी। कैच, कैच मीन्स, कैच का मतलब हुआ पकड़ना, ठीक है, कैच, कॉट कॉट। ब्लीड, व्हाट ब्लीड मीन्स, ब्लीड का मतलब होता है रक्त का बहना, है ना, रक्त के बहने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग, ठीक है। तो ब्लीड, ब्लड, ब्लड। फिर है बेंड, बेंड का मतलब क्या हो गया, बेंड का मतलब झुकना, ठीक है, बेंड, बेंट, बेंट, झुकना, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बिल्ड, बिल्ड का मतलब क्या हो गया, बनाना, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, ठीक है, बनाना या निर्माण करना। बट ब्रीड मीन्स, अब देखो ब्रीड क्या है,
ब्रीड का मतलब होता है प्रजनन करना या ब्रीडिंग, मॉस्किटो ब्रीडिंग, है ना। तो ब्रीड का मतलब होता है नंबर्स में बढ़ना या जनन करना। ब्रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, ठीक है। एंड इट साउंड सेम, ब्रेड कौन सी, जो रोटी होती है, ब्रेड, BREAD, उसके जैसा ही इसका साउंड आता है। क्रीप, क्रीप का क्या मतलब होता है, क्रीप का मतलब हो गया रेंगना या किसी के सहारे चलना। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, ठीक है। क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट का मतलब क्या हो गया, जमीन पे घुटनों के बल चलना या फिर रेंगना। डील, डेल्ट, डेल्ट, डील, डेल्ट, डेल्ट का क्या मतलब हुआ, डील करना, उससे बातचीत करना या कोई भी बिहेवियर उसके साथ में करना, दैट इज डील। फीड, फेड, फेड, फीड का मतलब हो गया पोषण देना, ठीक है। फीड, फेड, फेड, पोषण देना। नेक्स्ट है फ्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्ली वर्ब का क्या मतलब होता है, फ्ली का मतलब होता है गो अवे। अब गो अवे का क्या मतलब हुआ, फ्ली का मतलब क्या हुआ, एस्केप जैसा है, ठीक है, फरार हो जाना या भाग जाना, ठीक है। कई बार ऐसा आता है। फ्ली का मतलब क्या हो गया, फ्ली को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, गो अवे, ठीक है, फरार हो जाना या भाग जाना, या इसको क्या बोला जाता है, गेट अवे, ठीक है, एस्केप कर जाना या भाग जाना, ठीक है। कई बार सेंटेंसेस में हमारे को फ्ली अवे लिखा हुआ आता है, दैट इज इनकरेक्ट, है ना। फ्ली अवे नहीं होगा, फ्ली अपने आप में होगा और गो अवे होना चाहिए। तो फ्ली का क्या हो गया, फ्लेड, जैसे ब्रीड का था ब्रेड, वैसे ही फ्ली का क्या हो गया, फ्लेड और फ्लेड। तो ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम है। डिग, डग, डग, डिग का मतलब क्या होता है, डिग मीन्स खोदना, ठीक है, जमीन के किसी पार्ट को किसी इक्विपमेंट या टूल की सहायता से खोदना, उसको क्या बोलेंगे, डिग। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या रह जाएगी, डग, डग। फ्लिंग, फ्लिंग का क्या मतलब हुआ, फ्लिंग का मतलब है किसी चीज को बहुत तेज से फेंकना, बहुत तेज से बहुत दूर से फेंकना, दूर तक फेंकना, दैट इज फ्लिंग, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग, ठीक है। फ्लिंग का मतलब हो गया तेजी से फेंकना। तो ये कुछ वर्ब्स थी ग्रुप 2 में। ग्रुप बी आगे क्या होगा, कंटिन्यू होगा, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम है। लिखा हुआ है लैंड, लैंड का मतलब क्या हुआ, लैंड का मतलब क्या हुआ, मनी लैंडर, है ना। मनी लैंडर मतलब पैसे देने वाले, लैंड मतलब उधार देना। लेंट, लेंट, लेंट। सेकंड यहाँ है लीड, ये लीडर से जो बनता है वो है ना। लीडर तो एक नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, लीड क्या हो गई, वर्ब हो गई। लीड, लेड, लेड, नेतृत्व करना, है ना, आगे रहना या फिर हेड करना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, आयोजन, है ना, आयोजन होना। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, ये सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। हैंग, हंग, हंग। अब देखो हैंग की क्या होती है, दो फॉर्म्स होती है, लेकिन आपको बताना है हैंग, हंग, हंग का क्या मतलब है। एक होता है हैंग, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, हैंग्ड और हैंग्ड। मैं आगे की वीडियो में ये भी कवर करूंगा आपका, कि कुछ कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स हैं, उनको भी देखेंगे। तो हैंग, हंग, हंग, इसका तो मतलब होता है टांकना, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को टांकना दीवार पर या किसी कील में। एंड हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फांसी देना, ठीक है, फांसी पर टांकना, दैट इज हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। मीन, मेंट, मेंट, मीन का मतलब होता है अर्थ होना, मतलब होना, ठीक है। मीट, मेट, मेट, ठीक है, मीट, मेट, मेट। रीड अपन ने पढ़ी ली थी, वहां पे भी ले ली, क्यों, क्योंकि दिखने में क्या होती है, तीनों सेम होती है, इसके लिए अपन ने ये ग्रुप में ले ली। और यहाँ हम बोल सकते हैं सेकेंड और थर्ड क्या है, बिल्कुल सेम है, या इनको एक तरीके से पढ़ा जाता है। रीड, रेड, रेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं आपको पूछ सकते हैं थोड़ा बहुत आपका इंग्लिश का नॉलेज टेस्ट करने के लिए, कि आपको वर्ब फॉर्म आती है या नहीं आती। आपसे पूछा जाएगा रीड की फॉर्म क्या होगी, आप बोलोगे रीड, रीड, रीड। तो आपने बोला तो, सॉरी, पढ़ा तो सही है कि स्पेलिंग सही सेम होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म को कैसे पढ़ा जाएगा, रीड, रेड, रीड पढ़ा जाएगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म फिर क्या हो गया, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सोना हो गया इसका मतलब। स्वीप का मतलब क्या हो गया, स्वीप का मतलब क्या सा हो गया, झाड़ू निकालने से हो गया। स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। एंड विन, विन, वॉन, वॉन, जीतना, ठीक है। स्वीप का मतलब किससे हो गया, झाड़ू निकालने से है। एंड विन, वॉन, वॉन का मतलब किससे हो गया, जीतने से हो गया। इसमें से ये लैंड वाले इंपॉर्टेंट है, दैट लैंड, लेंट, लेंट, है ना। लीड का भी ध्यान रखना, लीड, लेड, लेड। नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारे पास में क्या है, तीसरा ग्रुप है। तीसरा ग्रुप मतलब पहले में हमने क्या देखा, ग्रुप ए में सारी वर्ब फॉर्म सेम थी, ग्रुप बी में तो जो था वो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम थी, और ग्रुप सी में क्या होने वाला है, ऑल ऑफ द थ्री वर्ब फॉर्म्स विल बी डिफरेंट। तीनों की तीनों वर्ब फॉर्म क्या होगी, डिफरेंट होगी। हमने इनिशियल जो पढ़ा है, इनिशियल क्या पढ़ा है, जैसे वर्ब फॉर्म, मेरे को जहां तक याद है सबसे पहले हमने जो वर्ब फॉर्म पढ़ी वो क्या पढ़ा है,
जो तीनों ही अलग थी, ठीक है। गो, वेंट, गॉन, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सबसे पहले हमने पढ़ा होगा। ऐसा ही क्या है, ईट, एट, ईटन। ये मैं वो बता रहा हूँ जो मुझे याद है कि हमने सबसे पहले वर्ब फॉर्म पढ़ी है, जो कि क्या है, अलग है। बाकी तो हमको ईडी ईडी करके क्या करना पड़ता था, लर्न करना होता था, राइट, ठीक है। और एक चीज और कहूंगा मैं कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, जो कि वेंट 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 अलग चीज है एंड वांट अलग चीज है, ठीक है। वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ गो, ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। और जबकि वांट अपने आप में एक वर्ब है, वांट, वांटेड, वांटेड, वांट का मतलब क्या होता है, चाहना होता है, ठीक है। तो ये सी ग्रुप में सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही फॉर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों ही क्या होगी, डिफरेंट होगी। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। ब्रेक का मतलब किससे हो गया, तोड़ने से हो गया। फिर है बियर, बोर, बॉर्न, ठीक है। ये दो वर्ब है, बियर, बोर, दोनों फॉर्म में तो सेम रहती है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, अलग होती है। बियर, बोर, बॉर्न का मतलब क्या हुआ, देखो ये तो आपको पता है, बॉर्न ऑन, पैदा होना, ठीक है। ये इस बॉर्न का क्या मतलब होता है, इस बॉर्न का मतलब होता है, बियर, बोर, बॉर्न का मतलब क्या हो गया, बियर का मतलब हो गया सहन करना, टू टॉलरेट, है ना, सहन करना किसी चीज को, दैट इज ऑल्सो बियर। लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, इट विल बी BORNE। एंड ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लो का मतलब क्या होता है, बहना, ठीक है। पानी के बहने को तो फ्लो कहते हैं, एंड हवा के चलने को या हवा के बहने को क्या कहते हैं, ब्लो कहते हैं। ये दोनों वर्ब फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट सीम्स सेम है ना, साउंड इसका सेम आता है। बीट, बीट, बीटन। बीट का मतलब हो गया पीटना, ढोल को बीट किया जाता है या किसी को पीटने के लिए बीट यूज किया जाता है, बीट, बीट, बीटन। एंड बाइट, बिट, बिटन, इसका मतलब किससे हो गया, इंसेक्ट बाइट, काटना, इंसेक्ट के काटने से, डॉग बाइट, है ना। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन का मतलब क्या हुआ, शुरुआत करना, शुरुआत करना, प्रारंभ करना, दैट इज। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है, इसका मतलब सिंपल से पीने से है। ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन, इसका मतलब किससे है, वाहन को चलाने से है। ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। अब ड्रॉ देखो, ड्रॉ का मतलब होता है ड्रॉ अ लाइन, है ना, ड्रॉ समथिंग, ड्रॉ का मतलब क्या हो गया, खींचना। ईट, अभी बता ही दिया मैंने आपको, ईट का मतलब किससे है, खाने से है। फॉल, फॉल, फेल, फॉलन, फॉल का मतलब किससे है, गिरना, ठीक है। फॉल, फेल, फॉलन, ठीक है। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन में क्या हो जाएगा, फ्लाई का मतलब किससे हो गया, उड़ना से हो गया, ठीक है। मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे ब्लो है, ब्लो, ब्लू, ब्लोन है, वैसे ही फ्लो का फ्लो, फ्लू, फ्लोन नहीं होगा। जैसे ब्लो का ब्लो, ब्लू, ब्लोन है, वैसे ही फ्लो का तो क्या बताया था, फ्लो, फ्लोड, फ्लोड बताया है ना। आप ऐसे नहीं कि फ्लो, फ्लू, फ्लोन, फ्लू और फ्लोन तो किसकी है, फ्लू और फ्लोन तो किसकी वर्ब फॉर्म है, फ्लाई की है। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ देखिए, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तीनों ही फॉर्म क्या है, डिफरेंट है। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, फॉरगिव का मतलब तो माफ करना होता है, और फॉरगेट का मतलब भूल जाना या भूलना, ठीक है। भूलने के लिए फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन, इसका मतलब क्या हुआ, फॉरगिव का मतलब हुआ माफ करना, फॉरगिव का क्या मतलब हुआ, माफ करना। गिव, गिव, गिवन, गिव का मतलब किससे है, देने से है, ठीक है। गो, अभी बता ही दिया, गो एंड गॉन, जाना। हाइड मीन्स छुपाना, ठीक है। हाइड का क्या मतलब होता है, छुपाना। हाइड, हिड, हिडन, ठीक है। एक आपके पास में एनिमल हाइड्स बोलते हैं, एक नाउन ये भी होता है, इसको भी आपको ध्यान से देखना। हाइड्स किसके लिए बोला जाता है, एनिमल हाइड्स कहने का मतलब किससे है, स्किन से है, ये एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ हाइड क्या है, वर्ब है। एक है हमारे पास में लाई, ले, लेन। लाई, लाइट, लाइट, ईडी ईडी होता है तब तो झूठ बोलना होता है, ठीक है। लाई, ले, लेन का मतलब किससे हो गया, लेटना, ठीक है। जमीन पे लेटते हैं या कुछ बिछाते हैं हॉरिजॉन्टली, तो उसके लिए लाई का यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। लाई हुआ और एक ले हुआ, ये कंफ्यूजिंग वर्ब जो है मैं आगे कराऊंगा आपको। रिंग, रैंग, रंग, रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग का मतलब होता है कॉल करना, घंटी बजाना किसी चीज की, ठीक है। रिंग, रैंग, रंग। राइज, रोज, ठीक है, राइजन। तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है, राइज का मतलब क्या हो गया, उदय होना। अभी मैंने बोला था, एक वर्ब पढ़ी थी हमने पीछे, तीनों फॉर्म सेम होती है, दैट इज सेट, अस्त होना, ठीक है। उसका उल्टा हो गया राइज, रोज, राइजन।
अब रोज कोई आपसे पूछेगा रोज नाउन है या वर्ब है, तो आपको पता होना चाहिए रोज नाउन है, कॉमन नाउन है, लेकिन एक वर्ब भी है। और किसकी सेकंड फॉर्म है? दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ राइज, जिसका मतलब होता है उदय होना या ऊपर उठना। ठीक है, ये देखिए स्यू, स्यू, स्यूड, स्यूड या श्योन, स्यू, स्यूड, स्यूड या श्योन। स्यूइंग मशीन का मतलब क्या होता है? स्यूइंग मशीन का मतलब है सिलाई मशीन, सिलना, है ना, सिलना। सो का मतलब होता है बोना, क्रिया है ये एक बोना होता है जो हाइट में कम होता है, उसको तो हमने अभी नाउन में भी देखा था, इसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड ड्वार्फ। और मैंने बताया था ये किस में पढ़ा था हमने? तो हमने पढ़ा था कि एफ और एफ ही आता है तो क्या करते हैं, एफ और एफ हटा के वी एस लगाते हैं। उसके एक्सेप्शन में पढ़ा था कि ड्राफ्ट का प्लूरल क्या होगा? ड्वार्फ। ये बोना क्या है? क्रिया है, एक्शन है ना। खेतों में अनाज को बोना, किसको बोना? अनाज को या बीजों को बोना। सो, सोड, सोड और सॉन, मतलब इसकी दोनों फॉर्म क्या रहती है? थर्ड फॉर्म जो होती है ये दोनों यूज कर सकते हैं। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। मैं इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है कि मैं रुकूँ और आपको चीज़ समझाऊँ, उस पर बात करूँ। इसमें सीधा सीधा है कि आपको उस वर्ब की क्या याद होनी चाहिए, हिंदी मीनिंग याद होनी चाहिए कि हाँ इस मीनिंग के लिए, इस क्रिया के लिए ये इंग्लिश वर्ड यूज में करेंगे और इनके ये वर्ब फॉर्म होते हैं। एग्जैक्टली पता होना चाहिए क्या किसका सेकेंड फॉर्म है, क्या किसका थर्ड फॉर्म है, कैसे किसका थर्ड फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? शो। शो का मतलब क्या होता है? शो का मतलब होता है दिखाना या शो करना। ठीक है, शो, 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 दिखाना, है ना। एक देखना था, सी, सॉ, सीन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, बोलना। स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टील का मतलब होता है चुराना। ठीक है। शेक का मतलब क्या होता है? शेक का मतलब है किसी भी चीज को हिलाना। ऐसा बोलते हैं कि दवा लेने से पहले उसको बॉटल को क्या करना चाहिए? शेक वेल बिफोर यूज। शेक वेल मतलब अच्छे से उसको हिला के यूज में दीजिए। शेक, शू, शेकन। स्वेयर, स्वेयर का मतलब हो गया कसम या सौगंध खाना। स्वेयर, स्वॉर, स्वॉन, कसम या सौगंध खाना। स्विम, तैरना। स्विम, स्वैम, स्वम। ठीक है, ये गलती से लग गया। स्विम, स्वैम, स्वम। श्रिंक, स्विम का मतलब क्या हो गया? तैरना हो गया। श्रिंक, शैंक, श्रंक। श्रिंक का क्या मतलब हुआ? श्रिंक का मतलब हुआ बेसिकली किसी चीज का श्रिंक करना, कॉन्ट्रास्ट होना, सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ने को लिए बोलेंगे श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। सिकुड़ना। ठीक है, सिंग का मतलब गाने से हो गया, सिंग, सैंग, संग। टीयर, टीयर, टोर, टोर और वियर, वोर, वॉर, है ना, ये एक जैसे ग्रुप है। ठीक है, टीयर, टोर, टॉर और वियर, वोर और वॉर। टीयर का मतलब होता है किसी चीज को, पेपर को या कपड़े को फाड़ना। ठीक है, उसके लिए टीयर वर्ड यूज में लिया जाता है। आप बोलोगे सर हमको तो जहां तक पता है कि टीयर मतलब आंसू होता है, तो वो टीयर्स क्या है? नाउन है ना। उन टीयर्स का मतलब होता है आंखों से जो तरल पदार्थ बहता है या जिसको हम आंसू बोलते हैं। एंड ये टीयर का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को फाड़ना। टीयर, टोर, टॉर्न। एंड ये क्या है? वियर, वोर, वॉर्न। वियर का मतलब क्या हो गया? टू ड्रेस समथिंग, कुछ चीज को पहनना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये टीयर आई थिंक वापस आ गया, हम यहाँ पे इसको कवर किया। यस, इट इज अगेन। तो टीयर मैंने आपको बताया था, टीयर का मतलब फाड़ने से है। टेक किसका ऑपोजिट है? टेक बताया था मैंने आपको, गिव। गिव का मतलब देना होता है और टेक का मतलब कैसा हो गया? लेना हो गया। टेक, टुक, टेकन। राइड, हॉर्स राइड करना या बाइक को क्या करना? राइड करना। बट राइड मीन्स सवारी करना, सवार होना, सवार होना या सवारी करना। थ्रो, थ्रो का मतलब किससे है? फेंकने से है। फेंकना। ठीक है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, किसी चीज को फेंकना। अभी इसकी जैसे एक और क्या बताई थी मैंने? बोला था फेंकने को और क्या बोलेंगे? फ्लिंग, फ्लिंग, फ्लंग, फ्लंग। ठीक है, शिंक, शिंक का मतलब क्या हो गया? डूबना। शिंक, सैंक, शंक, डूबना। पानी में किसी व्यक्ति का, पर्सन का डूबना, दैट इज, वो तो क्या होता है? पर्सन का डूबना और ऑब्जेक्ट्स का डूबना क्या है? अलग अलग है। सिंक का मतलब किससे हो गया? डूबने से हो गया। स्प्रिंग, व्हाट स्प्रिंग मींस? स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना या कूदना। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, कूदना या उछलना। फिर क्या है? स्टिंग, स्टिंग का मतलब क्या हो गया? स्टिंग, स्टैंग, स्टंग, स्टिंग, स्टैंग, स्टंग। स्टिंग का मतलब हो गया डंक
मारने से, ठीक है। मधुमक्खी या जो इंसेक्ट है डंक मारते हैं, उसके लिए क्या यूज में लिया जाता है? स्टिंग, स्टैंग, स्टंग। वेक, जागना, वेकअप। वीव, वीव का मतलब क्या हो गया? वीव, वो, वोवन, बुनना, ठीक है। स्वेटर क्या करते हैं? बुनते हैं, वीव करते हैं, उसको बोलते हैं। एंड अंडू, जैसे डू का मतलब होता है करना, अंडू का मतलब है किए हुए काम को वापस से हटाना, ठीक है। दैट इज अंडू। जैसे डू की फॉर्म क्या होती है? डू, डिड, डन होती है। सिमिलरली अंडू की क्या हो जाएगी? अंडू, अनडिड और अनडन। कितना हुआ देखो। और ये ग्रुप 4 है, ठीक है। ग्रुप 4 का क्या मतलब है? ग्रुप 4 का क्या मतलब है? यही छोड़ दो। ग्रुप 4 का क्या मतलब है कि अभी ग्रुप फर्स्ट में हमने सारी वर्ब फॉर्म क्या देखी? एक जैसी देखी, तीनों फॉर्म सेम थी। फिर हमने देखा सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम थी। फिर हमने देखा कि तीनों ही फॉर्म अलग थी। और ये ग्रुप 4 में क्या हो रहा है? सेकंड फॉर्म अलग आ रही है, बाकी ये और फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये क्या है? सेम है हमारे पास में, ठीक है। कम, केम, कम, रन, रेन, रन, बिकम, बिकेम, बिकम, ओवरकम, ओवरकेम एंड ओवरकम, ठीक है। कैसा हो रहा है ये? कम का मतलब आना से हो गया, रन का मतलब दौड़ने से हो गया, ठीक है, दौड़ना। बिकम का मतलब बनना सा हो गया, बिकम, बिकेम, बिकम, बनना। एंड ओवरकम का मतलब है जीतना, उभरना, किसी चीज से उभरना या किसी चीज पे विजय प्राप्त करना, दैट इज ओवरकम। ओवरकम, ओवरकेम एंड ओवरकम। तो ये था फोर्थ ग्रुप, जिसमें फर्स्ट और थर्ड फॉर्म या प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या करें? शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।